दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता का पूजन करने का विधान है। 5वां स्वरूप माँ दुर्गा का स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनका मंत्र और इनका स्तुति कुछ इस तरह से है, जैसे कि सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता जानी जाती हैं। नवरात्रि में 5वें दिन माता स्कंद का पूजन करने का विधान है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं ओर की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़ी हुई हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष का मार्ग खुलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने से साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है और ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली कही जाती हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत की जो रचनाएं हैं वो स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। भागवत पुराण में नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। साथ ही इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं प्रेम और ममता की मूर्ति माता स्कंद की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं देवी भागवत पुराण में ये भी वर्णन है कि भोलेनाथ की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने स्वामी कार्तिकेय को जन्म दिया था। स्वामी कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसीलिए माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं माता स्कंद की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्म जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनकी जो मृत्यु है वो कभी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए। तारकासुर ने मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता इस तरह कहलाई। दोस्तों, आज के दिन इस कथा को चाहे संक्षिप्त में चाहे पूर्ण विवरण में इसे ज़रूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे माता की कृपा प्राप्त होती है और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को भोग मिष्ठान में जैसे कि चीनी, दही, केला, इन सभी वस्तुओं को भोग प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले न्यू वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।
देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो